एंड वेलकम बैक। अब जरा इस क्वेश्चन को लेते हैं। दिस क्वेश्चन says that if vector A, vector B and vector C are mutually perpendicular, then find the value of vector C cross vector A cross vector B। यानी तीन वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, वो तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। यानी ए, बी और सी के दोनों के परपेंडिकुलर है, बी, ए और सी दोनों के परपेंडिकुलर है, और सी, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो हमको पता करना है इसका वैल्यू क्या होगा। अब चूंकि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो तीनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। यदि एक एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करे तो दूसरा वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, तीसरा जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे भी बोल सकते हैं। ये तीनों ए के बीच, ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ए और सी के बीच का भी एंगल 90 डिग्री और बी और सी के बीच का भी एंगल 90 डिग्री है। ऐसे भी बोल सकते हैं इस बात को। अब हमको इसका वैल्यू प्राप्त करना है। इसका वैल्यू प्राप्त करना है, ये यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट का बात हो रहा है। ये क्वेश्चन क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट को समझने का एक बेहतरीन जरिया है। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप क्रॉस प्रोडक्ट को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जरा हम ए क्रॉस बी पे विचार करें, जो कि ब्रैकेट के अंदर है। पहले हम इसके बारे में सोचेंगे, उसके बाद हम इसके बारे में सोचेंगे। पहले ए क्रॉस बी के बारे में विचार करें तो हम जानते हैं ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर बनाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो होते हैं वेक्टर के एक नया वेक्टर बनाते हैं। उसी तरीके से ए क्रॉस बी जो वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन जो होगा वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यदि ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर पी बनाते हैं, इफ ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर पी बनाते हैं तो पी का डायरेक्शन ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। खाली डायरेक्शन की बात मैं कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की बात नहीं। मैग्नीट्यूड जो भी हो ए क्रॉस बी का, इसका डायरेक्शन जो होगा, ए क्रॉस बी यदि वेक्टर पी बना रहा है तो वेक्टर पी का डायरेक्शन ए और बी दोनों से 90 डिग्री पर होगा ये, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल हम यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ पी। ए क्रॉस बी के डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे तो हम पाएंगे कि पी का डायरेक्शन ए और बी दोनों के डायरेक्शन से 90 डिग्री के एंगल पर है। इसका मतलब यह हुआ कि सी के साथ इसका एंगल कितना होगा, क्योंकि सी पहले से ही 90 डिग्री पर है ए और बी दोनों से। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने के कारण सी, ए और बी दोनों से 90 डिग्री पर है, और पी भी ए और बी दोनों से 90 डिग्री पर है। सी, ए और बी दोनों से 90 डिग्री पर है, और पी, ए और बी दोनों से 90 डिग्री पर है। तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा, हम क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड यदि हम पता करें तो इसका सी क्रॉस पी होगा सीपी साइन थीटा। सीपी साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स। और चूंकि ये दोनों सी भी ए और बी के परपेंडिकुलर है और पी भी ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो थीटा क्या हो जाएगा? थीटा सी और पी के बीच का एंगल है। सी और पी के बीच का क्या एंगल होगा? सी, ए और बी दोनों से 90 डिग्री पर है और पी भी ए और बी से 90 डिग्री है। तो थीटा की दो परिस्थितियां हो सकती है। थीटा या तो 0 होगा या 180 डिग्री होगा। दो परिस्थितियां यहां पे दो होता है। थीटा विल बी इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री। यहां साइन थीटा में थीटा का वैल्यू या तो 0 होगा या 180 डिग्री होगा। अब दोनों परिस्थितियों में हम देख लेते हैं, इन आइदर ऑफ द टू केसेस इसका वैल्यू जो होगा सीपी साइन 0 डिग्री और सीपी साइन 180 डिग्री। और साइन 0 और साइन 180 दोनों का वैल्यू सेम ही होता है, वो 0 होता है। यानी साइन 0 भी 0 और साइन 180 डिग्री भी 0। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों के दोनों टर्म्स, ये दोनों के दोनों जो होंगे ये 0 हो जाएंगे। ये भी 0 होंगे और ये भी 0 होंगे। तो कहने का मतलब ए क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू 0 इन आइदर ऑफ द टू केसेस। क्यों? क्योंकि सी ए और बी के परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर है, और ये पी भी ए और बी के परपेंडिकुलर होगा राइट हैंड थंब रूल से। तो जब सी भी ए और बी के परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर, और पी भी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो सी और पी के बीच का एंगल जो होगा वो होगा या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। और दोनों ही केसेस में ये वैल्यू सी क्रॉस ए क्रॉस बी का वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी यहां पे हम बोल सकते हैं ये वैल्यू सी क्रॉस ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट को समझने का एक बेहतरीन तरीका है। आप थ्योरी लाख पढ़ लें, थ्योरी कितना भी पढ़ ले, जब तक आप
क्वेश्चन नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, आपको थ्योरी ठीक ढंग से समझ में नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स करने से आपका थ्योरी पे पकड़, आपको थ्योरी अच्छी तरीके से समझ में आएगा।